वेलकम टू SBI क्रेडिट कार्ड। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिंपली सेव और सिंपली क्लिक कार्ड के बारे में बताऊंगा। गाइज, ये दोनों ही कार्ड को अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी सिमिलरिटी है। एक दो पॉइंट हैं जो कि दोनों में डिफरेंट हैं, बाकी सभी में सेम चीज़ मिलता है। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनुअल फ़ीस की। इसकी जो एनुअल फ़ीस होती है वो 499 प्लस GST होती है। सिंपली सेव में अगर हम बात करें तो इसमें कस्टमर अगर 2 महीने यानी 60 दिनों के अंदर 2000 का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है तो उसे 2000 रिवार्ड पॉइंट्स वेलकम ऑफ़र के रूप में मिल जाते हैं। यानी कि अगर कस्टमर 60 दिनों के अंदर 2000 रुपये खर्च कर देता है तो उसे वेलकम ऑफ़र के रूप में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन सिंपली क्लिक में जैसे ही कस्टमर एनुअल फीस देता है उसको 500 रुपये का अमेजन ई वाउचर मिल जाता है, जो कि उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल आईडी पर 15 दिनों के अंदर भेज दिया जाता है। इन दोनों कार्ड में कस्टमर कहीं पर भी अगर 100 रुपये का खर्च करता है तो उसे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। साथ ही इसमें एक्सेलेरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स भी होते हैं जो कि दोनों में डिफरेंट होता है। तो सिंपली सेव की मैं अगर बात करूं तो कस्टमर अगर डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरीज, मूवीज़ या डाइनिंग पर 100 रुपये खर्च करता है तो उसे 100 रुपये के खर्च पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इसी तरीके से सिंपली क्लिक में अगर कस्टमर अमेजन, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, लेंसकार्ड.com या अर्बन क्लैप नेटमेट्स में 100 रुपये खर्च करता है तो उसे 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। अगर हम इसमें SBR की बात करें तो सिंपली सेव या सिंपली क्लिक दोनों ही कार्ड में कस्टमर अगर 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए खर्च करता है तो उसका अगले साल का जो एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। दोनों ही कार्ड्स में फ्यूल सरचार्ज वेवर जो होता है वो 1% का होता है। अगर माइलस्टोन की बात की जाए तो सिंपली सेव कार्ड में माइलस्टोन नहीं होता है, जबकि अगर कस्टमर के पास सिंपली क्लिक कार्ड है तो अगर कस्टमर 1 साल में 1 लाख रुपए खर्च करता है तो उसे 2000 का क्लियर ट्रिप का ई वाउचर मिल जाता है। अगर कस्टमर 1 लाख और खर्च कर लेता है यानी कि 2 लाख खर्च कर लेता है तो उसे 2000 का एक और क्लियर ट्रिप वाउचर मिल जाता है। यानी कि अगर 2 लाख खर्च करता है तो कस्टमर को पूरे 4000 का क्लियर ट्रिप वाउचर मिल जाता है। इन दोनों ही कार्ड में सिंपली सेव या सिंपली क्लिक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सिक्योर्ड में 2.5% और अनसिक्योर्ड में 3.35% पर मंथ होता है। फॉरेन मार्कअप चार्ज दोनों ही कार्ड में 3.5% का होता है। क्रेडिट लिमिट इसमें जो कस्टमर को दी जाती है वो मिनिमम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। ओके गाइस, दैट्स कूल। अब हम बात करते हैं SBI के एलाइट कार्ड के बारे में। SBI के एलाइट कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड में से एक है। इसकी एनुअल फीस 4,999 प्लस GST होता है, यानी 4,999 रुपये प्लस GST होती है। इसमें क्रेडिट लिमिट कस्टमर को मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 10 लाख मिल जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। सिक्योर्ड में 2.5% पर मंथ एंड अनसिक्योर्ड में 3.35% पर मंथ होता है। फॉरेन मार्कअप चार्ज इसमें 1.99% होता है। SBI के एलाइट कार्ड की अगर वेलकम ऑफर की बात करें तो 5000 का ई वाउचर गिफ्ट मिल जाता है, जो कि बाटा, हस पपीज, पेंटालून्स, आदित्य बिरला फैशन.com, यात्रा.com, पेंटालून्स में से एक का वो ले सकता है। एलाइट कार्ड में अगर रिवॉर्ड पॉइंट की बात करें तो बहुत ही अच्छे इसमें भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं कस्टमर को। इसमें कस्टमर अगर डाइनिंग, ग्रोसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर में 100 रुपये खर्च करता है तो उसे 5x रिवॉर्ड पॉइंट यानी 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। इसमें अन्य कहीं पर भी
अगर 100 रुपये कस्टमर यूज करता है यानी खर्च करता है, या इंटरनेशनल में 100 रुपये खर्च करता है, उसे 2 रिवॉर्ड पॉइंट 100 रुपये पे मिल जाते हैं। इसमें मूवीज़ का अगर मैं बात करूं तो 2 मूवी टिकट्स बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री मिल जाते हैं। 1 महीने में 2 टिकट फ्री मिलते हैं, जिसमें से 500 रुपये की उसकी वैल्यू हो जाती है। तो अगर साल का देखें तो 6000 रुपये इसमें कस्टमर अपने बचा लेता है मूवी टिकट में। अगर एलाइट कार्ड में माइलस्टोन की बात करें तो गजब का इसमें माइलस्टोन मिलता है कस्टमर को। जैसे ही कस्टमर 3 लाख रुपए 1 साल में खर्च करता है तो उसे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। अगर उसका 3 लाख के बाद 1 लाख और खर्च करता है और 4 लाख हो जाते हैं तो 10,000 का फिर से उसे रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। 1 लाख उसमें और जोड़ता है, 5 लाख में अगर वो पहुंच जाता है तो उसे फिर 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट और मिल जाते हैं। अगर उसमें 3 लाख और ज्वाइंट कर देता है, 8 लाख रुपए अगर वो खर्च करता है साल के अंदर, तो उसे 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट और मिल जाते हैं। अगर टोटल में बात करूं तो अगर 8 लाख कस्टमर के खर्च होते हैं साल में तो उसको 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट, जिसकी अगर हम वैल्यू में अकाउंट करें तो 12,500 रुपए की वो बचत यानी कर लेता है। एलाइट कार्ड में अगर SBR की बात करें तो 10 लाख रुपए एनुअल इसकी लिमिट होती है। अगर 10 लाख कस्टमर खर्च करता है 1 साल के अंदर तो उसको अगले साल का जो रिन्यूअल फीस होता है वो माफ़ कर दिया जाता है। इस कार्ड में लॉन्ज एक्सेस की अगर बात करें तो प्राइम कार्ड की तरह इसमें भी डोमेस्टिक 8 लॉन्ज एक्सेस कस्टमर को मिलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में इसमें कस्टमर को 6 लॉन्ज एक्सेस मिल जाते हैं। गाइस चलिए अब हम जानते हैं SBI के प्राइम कार्ड के बारे में। SBI का जो प्राइम कार्ड होता है उसकी एनुअल और रिन्यूअल फीस 2,999 प्लस GST होती है। इसकी जो क्रेडिट लिमिट होती है वो 40,000 मिनिमम और मैक्सिमम 10 लाख होती है। प्राइम कार्ड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सिक्योर्ड के लिए 2.5% और अनसिक्योर्ड के लिए 3.35% पर मंथ होता है। इसकी वेलकम ऑफर की अगर बात करें तो कस्टमर को 3,000 का वाउचर मिलता है, जो कि कस्टमर बाटा या हस पपीज, पेंटालून्स, शॉपर्स स्टॉप या यात्रा.com या आदित्य बिरला फैशन में से किसी एक का ले सकता है। ये जो गिफ्ट वाउचर होता है कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 15 दिनों के अंदर रिक्वेस्ट जब वो करता है उसके 15 दिनों के अंदर भेज दिया जाता है। इस कार्ड में माइलस्टोन काफ़ी अच्छा दिया गया है। कस्टमर का कार्ड जब प्रोवाइड हो जाता है उसके बाद से लेकर के 90 दिनों के अंदर अगर कस्टमर 50,000 रुपये खर्च करता है तो उसे 1,000 का पिज्जा हट वाउचर मिल जाता है। इसके अलावा कस्टमर अगर 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए खर्च करता है इस कार्ड में तो उसे यात्रा.com या पेंटालून्स का 7,000 का वाउचर मिल जाता है ट्रिप का। कस्टमर जैसे ही 5 लाख रुपए खर्च करता है उसके 10 दिनों के अंदर ही उन्हें गिफ्ट वाउचर का कोड मिल जाता है कि उन्हें कौन सा चाहिए, यात्रा.com का चाहिए या पेंटालून्स का चाहिए। इसके बाद जब कस्टमर को जो भी जिसका भी वाउचर चाहिए होता है यात्रा.com या पेंटालून में से, तो उसका वो सिलेक्ट करके ले सकता है। इस कार्ड में अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो कस्टमर को बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। कस्टमर अगर अपना यूटिलिटी बिल्स में 100 रुपये खर्च करता है तो उसे 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। साथ ही अगर वो अपने बर्थडे वाले दिन 100 रुपये खर्च करता है तब भी उसे 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा कस्टमर अगर डाइनिंग, ग्रोसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर या मूवीज पर 100 रुपये खर्च करेगा तो उसे 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर कस्टमर कहीं और भी खर्च करता है 100 रुपये तो उसे फिर 100 रुपये पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। अच्छा, अगर इसकी SBR की बात करें तो वो भी ज़्यादा नहीं है। जिस तरीके से कार्ड्स में इतने ज़्यादा ऑफर दिए गए, इतना ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो SBR भी इसका ज़्यादा नहीं है। अगर कस्टमर एनुअल यानी 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए खर्च करता है तो अगले साल का उसका जो फीस होता है, रिन्यूअल फीस, वो माफ़ कर दिया जाता है, जो कि 3,000 रुपये होता है।
इस प्राइम कार्ड में अगर लॉन्ज एक्सेस की बात करें तो कस्टमर को डोमेस्टिक 8 और इंटरनेशनल 4 लॉन्ज एक्सेस मिल जाते हैं। इस कार्ड में अगर इंश्योरेंस की बात करें तो एक्सीडेंटल कवर जो उसको मिलता है 50 लाख रुपए का होता है, और अगर कार्ड फ्रॉड में पाया जाता है यानी लॉस्ट हो जाता है कार्ड या किसी तरीके का कार्ड में फ्रॉड पाया जाता है तो उसे कस्टमर को 1 लाख रुपए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस है। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं SBI के प्राइम और एलाइट कार्ड में जो सिमिलर बेनिफिट मिलते हैं। सिमिलर बेनिफिट में अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट प्रिविलेज मेंबरशिप मिलती है दोनों ही कार्ड में, जो कि वेलकम ऑफर के रूप में उसे कस्टमर को 1000 का रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। साथ ही कस्टमर यानी कि जब इसमें रजिस्टर्ड करता है तो उसे 1000 का रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। साथ ही अगर कस्टमर वहाँ पर होटल में ट्राइडेंट प्रिविलेज होटल में स्टे करता है तो 1500 रिवॉर्ड पॉइंट उसे और मिल जाते हैं। अगर एक रात वो और एक्स्ट्रा वहाँ पे स्पेंड करता है तो उसे 1000 का रिवॉर्ड पॉइंट और मिल जाता है। इसका दूसरा सिमिलर बेनिफिट है क्लब विस्तारा मेंबरशिप। क्लब विस्तारा मेंबरशिप में कस्टमर को एक कम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस मिल जाता है। साथ ही वहाँ 100 रुपये खर्च करने पे उसे 9 विस्तारा पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगला जो इसमें सिमिलर बेनिफिट है वो है फ्यूल फ्रीडम। फ्यूल में जो ट्रांजैक्शन चार्ज यानी सरचार्ज लगता है वो कस्टमर को 1% का छूट मिल जाती है, जिसमें मिनिमम 500 और मैक्सिमम 4000 के बीच में ट्रांजैक्शन होना चाहिए। गाइस, क्रेडिट कार्ड की लैंग्वेज में 2 तरह के सरोगेट होते हैं, नंबर 1 सिक्योर्ड और नंबर 2 अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड हम उसे कहते हैं कस्टमर का ऐसा अकाउंट जो कि फिक्स डिपॉजिट होता है, उसे हम सिक्योर्ड कहते हैं। बाकी सभी तरह के अकाउंट अनसिक्योर्ड में आते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सिक्योर्ड कार्ड की बात करेंगे कि कस्टमर के सिक्योर्ड कार्ड यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कितना पैसा होगा तो उसे कौन सा कार्ड हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कस्टमर के अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में 20,000 रुपये यानी कि 20,000 रुपीज़ अवेलेबल होंगे तो हम उन्हें सिंपली सेव या सिंपली क्लिक में से एक कार्ड दे सकते हैं। ऐसे ही अगर कस्टमर के अकाउंट में 54,000 रुपये यानी कि 54,000 रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट में है तो हम उसे प्राइम कार्ड अवेलेबल करा सकते हैं। इसी तरीके से गाइज, अगर 1,25,000 रुपये यानी 1,25,000 रुपीज़ कस्टमर के फिक्स डिपॉजिट यानी FD अकाउंट में है तो उसे हम एलाइट कार्ड प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही इसमें कंडीशन 6 महीने का विंटेज होना चाहिए, यानी कि जो स्लिप होनी चाहिए वो 6 महीने की ट्रांजैक्शन की होनी चाहिए।